अप्रैल महीने में ही पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में जो सेहत है लोगों की, उसके साथ भी कई ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जो मिठाइयाँ हैं, जो खाने हैं, जो यानी जो बाहर सड़कों पर जो खाने बिकते हैं, उनको लेकर उनके सेवन पे लोगों की सेहत बिगड़ रही है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं एफएसडीए और हमारे साथ सीएफएसओ सर हैं। इनसे बात करेंगे कि गर्मी का जो तापमान है वो जब बढ़ा है तो लोगों को किन चीजों का परहेज करना चाहिए, किन चीजों का सेवन करना चाहिए, और जो सेहत है वो आखिर क्यों बिगड़ रही है, इस पर बात करेंगे। सर, कई तरीके की शिकायतें आ रही हैं, कई तरीके के ऐसे मामले भी रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें मिठाई या कुछ ऐसी अन्य चीजें खाने से लोगों को उल्टी और दस्त जैसी शिकायत। जैसा कि आपने अभी बताया ही, गर्मी का समय चल रहा है। 42 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है और इस समय आए दिन शिकायतें ये मिल रही हैं कि लोगों की मिठाई खाने की वजह से तबीयत खराब हो रही है। तो मेरा इसमें कहना ये है, मैं जितने भी खाद्य कारोबार करता है, विशेषकर मिठाई बनाने वाले हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि जो भी मिठाइयाँ वो बनाते हैं, जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनको बासी ना बेचें। हाँ, उनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है, तो बिल्कुल ताज़ा बनाएं और बेचें। और मैं आम जनता से भी ये अपील करूंगा कि वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को खरीदने से पहले एक बार दुकान पर ही कम से कम कुछ नहीं तो सूंघ करके ही देख लें कि वो हाँ सही है या नहीं है, तभी खरीदें। इसलिए कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट खरीद कर घर ले जाते हैं, फिर वो कभी फ्रिज में डाल देते हैं या उसका सेवन करने में विलम्ब होता है, तो उनकी सेहत बिगड़ सकती है। तो सर, अभी जब आपसे हम बात कर रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर दो प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जहां मिठाई प्रतिष्ठान से मिठाई लेने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। हाजी लड्डू है, पुराने लखनऊ में एक मशहूर दुकान है, वहां से के मिठाई खाने के बाद 12 बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी जिनको ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करना पड़ा। उस पर क्या कुछ एक्शन? हाँ, वो भी जो है उसमें भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का ही प्रकरण है, वो भी खोए के लड्डू थे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मिल्क प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो ऐसा हो सकता है कि या तो दुकानदार ने जो मिठाई बेची हो वो बासी रही हो, या जिसने खरीदा होगा वो ले जा कर के घर पे रख दिया और नेक्स्ट डे या कुछ घंटों के बाद सेवन किया हो, तो ऐसे में खराब होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो सर, आपकी एक टीम ने वहाँ छापा भी मारा था, जो उनका किचन वगैरह था, वहाँ से कई नमूने भी संकलित किए थे। क्या कुछ निकला है अब तक और क्या कार्रवाई उस मामले में हो रही है? जैसे ही हमारे संज्ञान में ये आया कि वहाँ से, जिस दुकान का आप जिक्र कर रहे हैं, कि वहाँ से खरीद के लड्डू ले गया था और बच्चों को खिलाया गया था, बच्चों को कुछ तबीयत बिगड़ी थी, हमने तत्काल वहाँ अपने एफएसडीए लखनऊ की टीम भेज दी थी। टीम ने पूरी दुकान का निरीक्षण किया था और उस काउंटर पे जो भी रखा हुआ था लड्डू, उसके सैंपल कलेक्ट किए। उनके जो रॉ मटेरियल, दुकान में जो खोया रखा हुआ था, दुकान में जो बेसन रखा हुआ था, इन तीनों आर्टिकल्स के सैंपल लेकर के तुरंत हमने सील करके और जांच के लिए लैब, सरकारी लैब में भेज दिया है। तो ये रिपोर्ट कब तक की आने की उम्मीद है? रिपोर्ट आने में लगभग 14 दिन लग जाते हैं। तो 14 दिन के बाद जो रिपोर्ट आएगी, अगर कुछ कमी पाई जाती है तो इस प्रकरण में किस तरीके की कार्रवाई देखी जा सकती है? रिपोर्ट आने पर अगर वो मान लीजिए सब स्टैंडर्ड आता है तो एओ कोर्ट में वाद दायर होता है। अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें, हानिकारक चीजें मिली हुई आती हैं, तो एसीजेएम कोर्ट में हम उस पे वाद संस्थित करते हैं। तो क्या दुकान की सीजर की भी कार्रवाई हो सकती है? कुछ ऐसा भी हो सकता है? और जो उनका ये पूरी मिठाई है उसको नष्ट भी कराया जाता है? नहीं, ऐसे टीम को ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली वहाँ पे जिसके बिना पे दुकान को, सामान को सीज किया जाए या बंद कराया जाए। जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस दौरान एक प्रकरण और आया है। लखनऊ में नीलखंड मिठाई है, मिठाई का स्टोर है, वहां से भी ऐसी बात सामने आ रही है कि मिठाई खरीदी गई, उसका सेवन किया गया, उसके बाद उल्टियां चालू हो गई हैं युवक को। उसमें क्या कुछ कार्रवाई? जी, तो उसमें हम अभी जो क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनको भेजेंगे पता करने के लिए कि क्या मामला है। उसके बाद ही हम
बता पाएंगे आपको कि कैसा प्रकरण है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? यानी कि एक टीम जाएगी और वो जांच करेगी? जी बिल्कुल जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप जेपी सिंह सर को सुन रहे थे, सीएफएसओ हैं एफएसडीए विभाग में। साफ तौर पर जिस तरीके से जो शिकायतें सामने आ रही हैं उन पर तो एफएसडीए कार्रवाई करने की बात कह ही रहा है, लेकिन जनता को भी साथ ही साथ जागरूक करने के लिए कह रहा है कि जो लोग हैं जो खाद्य पदार्थ दुकानों से खरीदते हैं उनको भी जागरूक होने की जरूरत है, जिससे कहीं वो खराब मिठाई का सेवन ना करके अपनी तबीयत बिगाड़ ले। लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समझू।